Students, today we are going to study about the chemical equations here. So last time हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की. वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, तो इसी तरह चेंज इन स्टेट भी था. तो अब केमिकल इक्वेशंस आते हैं. जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं या जो केमिकल रिएक्शंस होकर होते हैं, उनमें जितने भी सबस्टेंस यूज होते हैं, उन सबस्टेंस का हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो फार्मूला के तौर पे लिखते हैं हम, या उनका हम सिंबल्स में लिखते हैं. तो वो जो मेथड होता है जिससे हम एक सबस्टेंस जो है उसको हम इंडिकेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स और विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला. That very method of representing a substance is known as the chemical equation. उसको हम बोलते हैं chemical equation. It's actually the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of a substance involved in it. तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, उन सब्सटेंस को हम फार्मूला के ज़रिए लिखते हैं या उनको हम सिंबल के तौर पे लिखते हैं. तो वो विद द हेल्प ऑफ द सिंबल और विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जब हम इस सब्सटेंस को लिखते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. जैसे यहाँ पे जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. तो जिस वक्त जिंक जो है ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पे बनता है जिंक सल्फेट और निकलता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये बना लेता है यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस इज़ कॉल्ड ए वर्ड इक्वेशन. इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, यानी जहाँ पे हम वर्ड्स डायरेक्टली लिखते हैं. जिंक लिखा हमने सीधा, यहाँ पे लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट लिखा हमने और हाइड्रोजन लिखना. तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द वर्ड इक्वेशन. So we can change it into chemical equation by writing the symbol and formula of various substance in the place of their name. हम इन नाम की जगह पे हम उनकी फार्मूला लिख सकते हैं, हम सिंबल लिख सकते हैं जो यही रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा. रिएक्शन सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमने नाम लिखा था, वर्ड लिखा था जिंक, तो वहाँ पे हम उसका फार्मूला Z लिखेंगे. यहाँ पे लिखा था हमने सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं H2SO4. तो ये रिएक्शन सेम होती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे लिखा जाता है नाम इसका, तो वहाँ फार्मूला जो होती है वहाँ पे उसको लिखा जाता है, इक्वेशन में उसका सिंबल लिखा जाता है. तो देखो यहाँ पे ये लिखा मैंने यहाँ पे Zn जिंक प्लस H2SO4, इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2. तो ये देता है यहाँ पे Zn जिंक प्लस H2SO4, तो ये बनाता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. यानी जिंक ने इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन बाहर निकला, ये बन गया गैस, और जो इसका हाइड्रोजन की जगह थी वो जिंक ने ली, यहाँ पे बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट. तो यहाँ पे निकला बाहर हाइड्रोजन. रिएक्शन सेम होती है, सबस्टेंस सेम रहते हैं, लेकिन सिर्फ फार्मूला हम चेंज करते हैं, हम वहाँ पे सिंबल उसका इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू द वर्ड्स. इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है ये दो तरह की होती है. एक को हम बोलते हैं यहाँ पे बैलेंसड और दूसरे को हम बोलते हैं अनबैलेंसड केमिकल इक्वेशन. Balanced chemical equation has equal number of atoms of different elements in the reactants and products. जो चीज़ यहाँ पे रिएक्शन दिखाती है, ये जो यहाँ पे मिल गई, ये दो सब्सटेंस हैं, जिंक प्लस H2 सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट है यहाँ पे, या सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे. तो इन दो को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, दे आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पे बन गया ZnSO4 प्लस H2. तो ZnSO4 जो है यहाँ पे जो बना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, दिस द प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकला यहाँ से. तो बैलेंस्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए. यानी जितने यहाँ पे, यह देखो यहाँ पे Zn एक ही है, तो यहाँ पर भी एक ही Zn है, तो यहाँ पर ओनली Zn, यहाँ पे है SO4, यहाँ पर भी है SO4, यहाँ पे है H2, यहाँ पर भी है H2. तो बैलेंस्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं प्रोडक्ट्स के. तो जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो हमारे को वो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है, हमारे को प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट जो है वो इक्वल नंबर में होने चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स कम होंगे. तो ये वाले साइड, ये जो ये साइड के यहाँ पे सब्सटेंस है ये रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पे ये वाले सब जो बन गई ये प्रोडक्ट्स है. An unbalanced chemical equation has unequal number of
atoms of one or more elements in the reactants and products। तो यहाँ पे ये जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन वो होती है जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बराबर नहीं होते, वो अनइक्वल होते, वो इक्वल में नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा मैंने H2, ये H2 है प्लस O2, तो इसने बनाया वाटर H2O। तो देखो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 2 है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड, यानी ये रिएक्शन बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे H2 है, यहाँ पर भी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही एटम है। तो इस रिएक्शन को हमारे बराबर करना पड़ता है टू मेक इट अ बैलेंस। तो ये जो रिएक्शन है ये इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। According to law of conservation of mass, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, total number of reactants must be total mass of the products here। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्व ये कहता है कि ये जो मैटर होता है, मैटर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जो कोई भी चीज़ जो मैटर जो होती है ये ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है वो बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यानी जितना ये नंबर होगा इनका यहाँ से, इतने ही यहाँ से भी होनी चाहिए। यानी रिएक्टेंट जितने भी होगा, जितना भी इनका मास होगा या जितने नंबर होंगे इनके, तो इतने ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट्स कम है, या रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट्स कम है, तो बल्कि एक्चुअली हमारे को ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है। तो हमारे पास एक तरीका होता है, एक वे होता है जिससे हम इन रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बोथ द साइड्स पे हम ये रिएक्शन जो होते हैं ये हम बैलेंस करते हैं। तो ये देखो, द वे ऑफ मेकिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे H2O2 गिव्स H2O। तो हमारे पास ये एक मेथड होता है कि हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है H2O2 तो ये देता है H2O, यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है। तो ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी 2 है। नाउ बैलेंस द इक्वेशन, हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 2H हाइड्रोजन 2 टाइम्स, यहाँ पे प्लस O2, तो ये बन गया ट्वाइस H2O, ये बन गया 2 टाइम्स हाइड्रोजन और 2 टाइम 2 2 ज़ार 4 हाइड्रोजन 4 आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 आ गए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 2 ज़ार 4 4 हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रह गए, तो ये बन गया 2 ट्वाइस H2 प्लस O2, ये बन गया ट्वाइस H2O यहाँ पे। नाउ इन द प्रोडक्ट इन द रिएक्टेंट हाइड्रोजन एटम्स इज 4 and in product hydrogen atom is 4, in oxygen in reactants is 2, and in products it is 2. So this is how we can balance the equation in chemical equation by using the symbols here, yeah, by the numbers to make the reaction here equal to make the chemical equation balanced.